हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने JBBN मैथ्स क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार इसी टाइप का इसी पैटर्न में बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है क्लास 12 CBSE बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए। प्यारे बच्चों, पहले क्या था कि जो इक्वेशन दी हुई होती थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स गिवन थी, लेकिन अब इक्वेशन की जो मैट्रिक्स है वो अलग है और ये जो मैट्रिक्स है वो अलग है। अब इसकी हेल्प से हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। भाई पहले सबसे पहले जो ये ए गिवन है मैट्रिक्स ए, इसका डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लो आप। ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 0 1 -1 1। ओके, तो भाई यहाँ से आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 1 जा 3 -0 -2 इंटू 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और प्लस 1 1 इंटू 0 -3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -6 और ये -3, दैट इज माइनस। ओके, तो भाई ये इक्वल नहीं है किसके? 0 के। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। तो पहले आप इनवर्स ही निकाल लीजिए, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। फाइंड करेंगे भाई, सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे? माइनर्स निकालने होंगे, उसके बाद कोफैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना होगा इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, तब उसके बाद हम इनवर्स निकाल पाएंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले मैं आपको माइनर्स निकालने सिखा दूं। माइनर्स, ओके। तो भाई माइनर्स को रिप्रेजेंट करेंगे जनरली एम से, कैपिटल एम से। फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो M11 लिखेंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो मैट्रिक्स बची है 2/2 उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। 3 1 जा 3 और -0 M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 जा 2 और +1, क्या हो जाएगा? 3 M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 -3, तो ये आ गया -3। M21 फाइंड करेंगे इसी टाइप से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 -0, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, तो हो जाएगा 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 और -1 इक्वल 0। उसके बाद M23 वही सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 0 और -2, 0 -2 क्या आ जाएगा? माइनस। नाउ M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा -2 और -3, तो -5 हो जाएगा। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 और -2, -3 हो गया। उसके बाद M33, ओके बच्चों, M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 1 जा 3 -4, तो ये आ गया माइनस। अब इसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स के लिए हम बच्चों जनरली C11, ठीक है भाई। कोफैक्टर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है अपने पास, ये होता है Cij इक्वल -1 टू द पावर I प्लस j Mij। ओके बच्चों, I और j रेस्पेक्टिवली रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से कोफैक्टर्स C11, जैसे ही आप इसमें रखोगे 1 1, तो यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। तो दैट मीन्स इसका साइन जो है ये कैसा आ जाएगा? प्लस का। ओके, तो जैसा भी ये है अपना ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने का। जैसे अब ये है C12, इसमें चेंजेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि पावर जो है आपकी 1 + 2 पावर होगी माइनस नंबर की पावर ओड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस का रिजल्ट मिलेगा। तो ये प्लस का था, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा अपना C13। भाई पावर क्या करेंगे? सम करेंगे, आई जे रो प्लस कॉलम करेंगे ना। तो जैसे ही रो प्लस कॉलम कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी अपनी? इवन नंबर पे कोई चेंजेस नहीं होने का इसमें, तो ये आ जाएगा -3। ओके, नाउ C21 इसमें चेंजेस होगा,
C2 2, ये 0 होगा, C2 3, ये पावर कैसी आई भाई, ओड नंबर है तो इसलिए चेंजेस हो जाएगा, ये आ जाएगा +2, ये C3 1 तो ये -5, तो C3 2 ये रह जाएगा प्लस का 3 क्योंकि पावर जो है एक ओड नंबर हो जाएगी, और ये C3 3 ये रह जाएगा -1, वो बना लिया हमने सी मैट्रिक्स। ओके बच्चों, ये हो जाएगा 3 -3 -3 -2 0 2 -5 3 -1। ओके, अब हमें निकालना है यहाँ से एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल, एडजॉइंट ए हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। इस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे भाई, ट्रांसपोज कर देंगे, ये हो जाएगा, ट्रांसपोज क्या होता है भाई, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा 3 -3 -3 -2 2, ये -5 3 माइनस। ओके बच्चों, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। प्यारे बच्चों, यहां से हम ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/-6, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 -3 -3 -2 0 2, ये -5 3 -1। प्यारे बच्चों, अब इक्वेशन की जो मैट्रिक्स है वो बनाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन की मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 0, ओके, और ये 1 -1 1 इंटू x y z इक्वल b 5 1 8। ओके बच्चों, तो ये जो हो गया, ये आपका ax इंटू बी की फॉर्म का, पहले से आप करते आ रहे हो ax इंटू बी की फॉर्म का, बट आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो a है, ये a का ट्रांसपोज है, तो ये फॉर्म में हो जाएगा a के ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल बी के, नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, इसके बाद एक फॉर्मूला है, a इनवर्स का ट्रांसपोज या फिर a के ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल हो जाता है बच्चों a इनवर्स का ट्रांसपोज। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम लिख देंगे x इक्वल a ट्रांसपोज इनवर्स b, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट a ट्रांसपोज इनवर्स, भाई a ट्रांसपोज ये तो है a ट्रांसपोज, इसका इनवर्स फाइंड करना है, a ट्रांसपोज का इनवर्स, ये क्या होगा a इनवर्स के ट्रांसपोज के, तो जो a इनवर्स निकला है अपना उसका ट्रांसपोज करके लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा भाई x इक्वल यहाँ से -1/6, इसका क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ट्रांसपोज करते ही 3 -3 -3, ओके, -2 0 2 -5 3 -1, ये हो जाएगा भाई। और b क्या है अपना 518 518, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/6 को ऐसे ही बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 5 3 15 -3 -24, ये -10 + 0 + 16 -25 + 3 -8,